हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। सरस्वती, गॉडेस ऑफ लर्निंग, सरस्वती माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप। 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, 9 10 दोनों इंपॉर्टेंट है। किंग ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड, मैजिशियन। स्टार साइन देख लेते हैं। वर्ल्ड का कार्ड है तो सारा साइन आ जाते हैं, फिर भी बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 10 नंबर, 9 नंबर और 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो नेक्स्ट 7 डेज हैं उसमें आपको यूनिवर्स का बहुत सपोर्ट है, ठीक है। यूनिवर्स का बहुत सपोर्ट है, आपको मैनिफेस्टेशन पावर मिल रही है, आपके फेवर में लक का पहिया घूम गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, लक आपका साथ देगा, ठीक है। छोटी छोटी हर हर चीज़ में लक आपका साथ देगा, छोटी छोटी बातों में भी। ऐसा नहीं है कि बड़ा बहुत बड़े काम ही बनेंगे आपके। जो भी आप दिनचर्या में जो भी काम करेंगे हर काम में आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, हर काम में आपको लक साथ देगा, ठीक है। जहाँ आप किस्मत के बहुत ही पहले आपको ऐसा लगता है किस्मत साथ नहीं देती है, ठीक है, किस्मत के गरीब है आप, आपको ऐसा लगता था, आप किस्मत के अमीर होने खुद को फील करेंगे क्योंकि नेक्स्ट 7 डेज में हर काम में आपको मिल रही है, लक मिल रहा है, लक का साथ मिल रहा है और अप्रिसिएशन मिल रहा है। हर काम बन रहे हैं, हर आपकी हर मेहनत रंग ला रही है। जहाँ जहाँ आप मेहनत कर रहे हैं वहाँ रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो आपके लिए तो सबसे पहले यही मैसेज है कि नेक्स्ट 7 डेज में आप फुल मैनिफेस्टेशन पावर में है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पूरा कंसंट्रेशन अपने काम पे लगाएं। जो आप पढ़ाई करते हैं तो उस पर लगाएं, काम करते हैं तो उस पर लगाएं, जॉब करते हैं तो उस पर लगाएं, ठीक है। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस पर आप अपने 100% एफर्ट डालें क्योंकि ये जो 7 डेज है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वे पूरे 7 डेज में आपको मैनिफेस्टेशन पावर मिल रही है क्योंकि किस्मत का भी साथ मिल रहा है। तो जो जो भी आपके वुंड्स है उस पर वर्क करें। जो भी आपकी पास्ट की गलतियां है उसे रिवर्स करें। उससे रिवर्स करे का मतलब ये है कि उससे अब आप मूव ऑन हो जाए। पास्ट से मूव ऑन हो जाएंगे तो अपने आप रिवर्स हो जाएगी आपकी सारी गलतियां, ठीक है। गिल्ट में से बाहर आ जाए। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगर कोई बर्डन है, मेंटल बर्डन है तो उसमें से फ्री होने की कोशिश करें। तो ये जो नेक्स्ट 7 डेज है उसमें आप जितना खुद को मुक्त करने की कोशिश करेंगे उतना आप मुक्त हो पाएंगे और पॉजिटिविटी की तरफ जा पाएंगे, काम वाटर की तरफ जा पाएंगे। आपके सारे जो जहाँ लाइफ के जो भी पहलू में जैसे तूफान मच रहा था
वहाँ सब काम हो रहा है, शांति बन रही है, काम वाटर की तरफ जा रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे भी वाटर दिख रहा है, वाटरफॉल दिख रहा है। तो पानी की तरह बहना शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ, पानी की तरह नेचुरली आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डालने पड़ेंगे। और अगर आप जितना भी, इन शॉर्ट, आप कम एफर्ट में भी ज़्यादा रिजल्ट मैनिफेस्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट 7 डेज है ये मेहनत के रहेंगे, क्योंकि मेहनत आपका एक मेहनत और मैनिफेस्टेशन पावर, ये 2 टूल है आपके पास, उसका जितना हो सके आप इस्तेमाल करें तो नेक्स्ट 7 डेज में आप पूरी लाइफ की खुशियाँ क्रिएट कर सकते हैं। इतने ये नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए फेवरेबल है, और बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रीशियस है 7 डेज। तो ये 7 डेज के एक एक पल आपके लिए कीमती है, उसका फुल यूज करें। ये टाइम बार बार नहीं आता, जब व्हील ऑफ फॉर्चून भी साथ दे, ठीक है, लक साथ दे, यूनिवर्स साथ दे, ये टाइम बार बार नहीं आता। तो ये 7 डेज बहुत टाइम के बाद आपकी लाइफ में आए हैं, तो उसका पूरा यूज करें। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। रिफ्रेम, फ्लो, रिफ्रेम, दिस इज हैपनिंग फॉर मी नॉट टू मी। अब तक आपने जो भी सहा है वो आपके लिए हुआ, आपको बेहतर बनाने के लिए हुआ, अब आप बेहतर बन चुके हैं, आपका रिफ्रेम हो चुका है, आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अब आपको रिप्रेजेंट करने का टाइम आ गया है दुनिया के सामने, खुद को नया दिखाने का टाइम आ चुका है। तो अब आप खुद को नए तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, खुद को अलग तरीके से दूसरों के सामने शो कर पाएंगे, खुद को दिखा पाएंगे, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट 7 डेज है उसमें आपका पूरा रिबर्थ हो चुका होगा, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होगा। फ्लो, अलाउ मी डिवाइन टू मूव विथ द फ्लो एंड रिस्पॉन्ड विथ द कामनेस एंड पीस। तो अब आपको सिर्फ फ्लो में चलना है, कम मेहनत, क्योंकि देखिए जो हवा का रुख और पानी का रुख जो होता है वो अगर फेवर में हो तो कम मेहनत में भी हम आसानी से बह सकते हैं या तैर सकते हैं। तो यही बात हो रही है कि पानी का रुख या फिर हवा का रुख, मतलब कि जो भी है, किस्मत का रुख, इन शॉर्ट किस्मत का रुख आपके साथ में है, तो आप थोड़ी मेहनत में भी ज़्यादा, कम एफर्ट में भी आप तैर सकते हैं या उड़ सकते हैं। तो कम मेहनत में भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा, इन शॉर्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप जितना कम मेहनत करेंगे तो भी आपका बेड़ा पार हो सकता है। तो इस 7 डेज का पूरी तरीके से यूज करें, क्योंकि फ्लो आपकी फेवर में है। लॉ ऑफ कर्मा, द एंड, लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स। आपकी कार्मिक साइकिल एंड हो चुकी है, आपको उसका पे मिल चुका है, ठीक है। जो भी आपके पिछले जन्म के कर्मा थे वो सोल्व हो चुके, रिजोल्व हो चुके हैं, और आपको उसका पे भी मिल चुका है। अब आपको अच्छे कर्म का पे मिलना शुरू हो जाएगा। एंड का कार्ड है, एवरीथिंग हैज टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट। तो जो भी आपके कार्मिक साइकिल थी वो एंड हो चुकी है, ठीक है। तो कर्म आपके खत्म हो चुके हैं, बुरे कर्म एंड हो चुके हैं, ठीक है। तो अब आपको अच्छे कर्म का पे मिलना शुरू हो जाएगा, इसीलिए किस्मत साथ दे रही है। ग्रेटिट्यूड, बिटर स्वीट, इंस्टिंक्ट। ग्रेटिट्यूड, आप यूनिवर्स के लिए ग्रेटफुल हो जाए, अभी से क्लेम कर दीजिए, ग्रेटफुल हो जाए। तो नेक्स्ट 7 डेज है उसमें आप ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में आएंगे। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी ग्रेटिट्यूड दिखा रहा है। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको हर काम में सफलता मिलेगी, तो आप बहुत ग्रेटफुल रहेंगे यूनिवर्स को। बीटर स्वीट का कार्ड आया है, इससे एक बार क्लेरिफाई कर देते हैं, एक सेकंड प्लीज ईश्वर मुझे बताइए बीटर स्वीट का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। बीटर स्वीट का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ कप, तो आपके पर्सन के साथ अगर आपकी लड़ाई हो चुकी थी तो वहाँ पे भी अब अनकंडीशनल लव फिर से वापस आ रहा है। आपके पर्सन आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे, ठीक है। आपको अपना फीलिंग्स शो कर सकते हैं, उनकी तरफ से भी आपको मिल सकता है, तारीफ मिल सकती है।
या तो जो भी बिटरनेस आ चुकी थी आपके रिश्तों में, सिर्फ लव लाइफ की बात नहीं है, जो भी आपके रिश्ते में बिटरनेस आ गई थी वहां भी अब स्मूथनेस आ जाएगी। एस ऑफ कप वहां पे आ रहा है, मतलब कि लव फिर से वापस लौट रहा है। इंस्टिक्ट, तो आपकी नेक्स्ट 7 डेज जो डेज है उसमें आपके क्राउन चक्र बहुत ओपन है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए आप मैनिफेस्टेशन पावर में आ रहे हैं। आपको कुछ डाउनलोड्स हो सकते हैं यूनिवर्स से, आपको कुछ मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, तो आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज आपका क्रांत चक्र ओपन हो रहा है। इनर पावर, ऑनर योर ब्यूटी। नेक्स्ट 7 डेज में शिवरात्रि भी आती है और उसमें शिव शंकर भगवान का कार्ड भी आ चुका है, शंकर भगवान की ब्लेसिंग मिलेगी। इनर पावर, द डिवाइन फादर। डिवाइन फादर, थैंक यू फॉर को क्रिएटिंग माई वर्ड विथ मी। आप एक नया वर्ड क्रिएट करने के लिए रेडी है। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप एक नया रिफ्रेम है, एक नए तरीके से शुरू करेंगे, अपना एक नया जहां बनाएंगे, अपना नया वर्ड क्रिएट करेंगे और उसमें शंकर भगवान आपको पूरी हेल्प करेंगे, आपके पार्टनर भी आपकी हेल्प करेंगे। ऑनर योर ब्यूटी, आर्कएंजल जोफियल। थैंक यू जोफियल फॉर हेल्पिंग मी डिस्कवर माई इनर एंड आउटर ब्यूटी। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप बाहरी खूबसूरती भी आपकी निखर रही है, लेकिन बाहर से ज़्यादा अंदरूनी खूबसूरती निखर रही है। आप अपनी स्किल को पहचानेंगे, आपके पास म्यूजिक की एबिलिटी हो सकती है, कोई भी क्रिएटिविटी है, जो भी आपकी इनर ब्यूटी है वो निकल के आएगी। या तो नेक्स्ट 7 डेज में आपकी इनर और आउटर दोनों ब्यूटी की सराहना हो रही है। आपके पर्सन आपकी ब्यूटी की तारीफ कर सकते हैं, उनकी तरफ से कोई कविता आ सकती है, शायरी आ सकती है आपकी ब्यूटी को लेकर। लाइफ एनर्जी, फ्लरिश। म्यूजिक का भी रोल रहेगा नेक्स्ट 7 डेज में। हो सकता है आपके पर्सन आपको कोई सॉन्ग डेडिकेट करे जहां उनमें उनकी फीलिंग्स हो, या फिर आपकी ब्यूटी की तारीफ हो, आपकी ब्यूटी की तारीफ में कोई सॉन्ग भेज सकते हैं, शायरी भेज सकते हैं। लाइफ एनर्जी, द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ लाइफ गिविंग एनर्जी। शी रिमाइंड्स यू टू शाइन योर लाइट एंड टू रिवील एनीथिंग इन द शेडोज दैट नीड टू बी हील्ड। तो नेक्स्ट जो 7 डेज है उसमें आपका रीबर्थ हो रहा है, इसीलिए लाइफ एनर्जी मिल रही है आपको। आपका रीबर्थ हो रहा है, आपका जैसे नया जन्म शुरू हुआ है ऐसा आपको लगेगा। एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई फ्रेशनेस के साथ आप फिर से लाइफ के मैदान में आ गए हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज है उसमें आपको ऊर्जा भी बहुत मिल रही है, आपको जैसे नया जीवन मिल रहा है। फ्लरिश, द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू नो to learn from experience and share your inner light on any unclear areas of your life or those of others। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपकी खूबसूरती चरम सीमा पे होगी, इनर और आउटर दोनों खूबसूरती आपकी दिखेगी, निखरेगी। आपके पर्सन आपको तारीफ कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को भी फ्लरिश करने वाले हैं, खूबसूरती से भर देंगे आप अपनी लाइफ को भी। एक नयापन और एक फ्रेशनेस आ रही है आपकी लाइफ में, आपके पर्सन आपको फ्लावर भी दे सकते हैं। साइंस, यूनिवर्स हैज बीन जेंटली नगिंग यू फॉरवर्ड बाय रिवीलिंग टू योर साइन एंड सिंक्रोनिसिटी। तो मैंने कहा ना यूनिवर्स की भी यहाँ पे इंट्यूशन, आपका इंस्टिक का भी कार्ड आया था, इंट्यूशन का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली आपका क्राउन चक्र ओपन है, इसीलिए मैनिफेस्टेशन पावर भी मिल रही है और साथ में यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में है, तो वहाँ से आपको साइन और सिंक्रोनिसिटी भी मिल रही है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत कुछ रिसीव होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में। सरस्वती, गॉडेस ऑफ लर्निंग, सक्सेस इन एजुकेशन। तो आप अगर एजुकेशन में हैं, ठीक है, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें सक्सेस मिलेगी। आपकी फैमिली में जो एजुकेशन में है, जो भी आपके फैमिली में जो भी सभ्य एजुकेशन में है वहाँ उन्हें सक्सेस मिलेगी। परफेक्शन ऑफ मेमोरी पावर बढ़ेगी आपकी भी, या जो पढ़ रहे हैं आपकी फैमिली में उनकी। इनहेंस इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आपकी हाई हो रही है, या जो भी स्टूडेंट है यहाँ स्टूडेंट का ज़्यादा आया है इसलिए मैं ये कह रही हूँ। मास्टरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो म्यूजिक का भी यहाँ पे रोल रहेगा। तो नेक्स्ट जो 7 डेज है वो खूबसूरती के हैं, एजुकेशन के हैं, ठीक है, और स्किल के हैं, और लव से भी भरे हुए हैं, 7 डेज। सबसे बड़ी बात, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ है, इसीलिए सब, और यूनिवर्स आपको साथ है, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो पूरा यूज कर लीजिएगा इस 7 डेज का। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।